सबको जय मसीह की। क्या आप लोग तैयार है कुछ सीखने के लिए? আমরা কি প্রস্তুত আছি কিছু শেখার জন্য নতুন? কলকাতাতে আমি এক দাদার সাথে কথা বলছিলাম, তো উনি কিন্তু খ্রিস্টান নয়। তো সেই দাদার সাথে কথা বলার সময় কথায় কথায় আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল যে ঈশ্বর আমাকে বললেন। তো এই ব্যক্তিটা অবাক হয়ে গেল, আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে। ঈশ্বর বললেন? ঈশ্বর কিভাবে কথা বলে? সে খ্রিস্টান নয়, ঠিক আছে? এবং সে পুরোপুরি অবাক হয়ে গেছে যে ঈশ্বর নাকি কথা বলে। इस भाई को मैंने उसके घर में जब मैं ड्रॉप कर रहा था, तो मैंने बात बात में इस भाई को भी कहा कि परमेश्वर ने मुझसे ये कहा। तो इस भाई ने भी मुझसे कहा कि भैया परमेश्वर कैसे बात करता है? आपने अभी अभी कहा परमेश्वर ने कहा, तो क्या आप थोड़ा बताएंगे कि परमेश्वर कैसे कहते हैं, परमेश्वर कैसे बात करते हैं? तो आज हम लोग वही सीखेंगे कि परमेश्वर कैसे हमारे साथ बात करते हैं। अगर आप और हम मिलकर के जीवित परमेश्वर का अगर आराधना कर रहे हैं, तो जिंदा परमेश्वर और जीवित परमेश्वर को बात करना पड़ेगा। और अगर वो मरा हुआ परमेश्वर है, যদি তিনি মৃত ঈশ্বর, তাহলে তিনি কথা বলবেন না। हमने देखा कि उसने मूसा के साथ बात किया है झाड़ियों में। क्या हमने देखा? हमने देखा कि बाइबल में ये परमेश्वर ने कितने बार अपने लोगों के साथ बात किया है। तो क्या परमेश्वर आज भी वो बात करते हैं? पवित्र शास्त्र बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं जिस परमेश्वर के बारे में, जिस यहोवा परमेश्वर के बारे में, जिस यीशु मसीह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, क्या वो परमेश्वर आज भी हमारे साथ बात करते हैं? मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो कि आज ये एक ट्रेंड बन चुका है। आज बात बात पर लोग क्या कहते हैं? कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे बताया, परमेश्वर ने मुझे बताया। लेकिन क्या ये सच है? आज बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे प्रचारक क्या करते हैं, अपने बातचीत को परमेश्वर का लेवल लगाकर लोगों के सामने में रखते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे बताया। क्या आप मेरे से सहमत है? क्या आप मानते हैं? আজকে অনেক প্রচারকরা কি করে, তারা নিজের কথাকে ঈশ্বরের নাম চিপকে দিয়ে, ঈশ্বরের নামে স্টিকার লাগিয়ে দিয়ে আর মানুষের কাছে বলে যে ঈশ্বর আমাকে বললেন। सावधान, ये अंत का समय है, और ताकि कोई भी व्यक्ति आपको भरमाने ना पाए। वचन कहता है कि ऐसे बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बहुत से झूठे शिक्षक, बहुत से झूठे शिक्षाएं आएंगे और लोग आपको क्या करेंगे? भरमाएंगे। अगर परमेश्वर ने बात किया तो कैसे बात किया? जैसे मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं और आप लोग मेरे आवाज को सुन रहे हैं, एक ऑडियो को सुन रहे हैं, तो क्या परमेश्वर का इस तरह से एक ऑडियो वो लोग सुनते हैं? कैसे परमेश्वर बात करता है? हमने बाइबल में देखा है बहुत बार कि परमेश्वर क्या करते हैं, अपने लोगों के साथ आकर के बात करते हैं। लेकिन आज परमेश्वर क्या उस तरह से बात करते हैं जिस तरह से हमारे पवित्र शास्त्र में दिया गया है? যেভাবে পবিত্র বাইবেলে দেওয়া রয়েছে ঈশ্বর কিভাবে মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন, আজকে কি ঈশ্বর সেইভাবে মানুষের সঙ্গে কথা বলছে? যদি বলছে, তাহলে এত ভ্রান্তি কেন? अगर परमेश्वर सच में बात कर रहा है, तो इतना ज्यादा झूठा शिक्षा और मंडली में इतना गड़बड़ी क्यों हो रहा है? अगर परमेश्वर सच में बात कर रहा है, और अगर परमेश्वर नहीं बात कर रहा है, तो क्यों बात नहीं कर रहा है, वो भी हमें जानना चाहिए। क्या आप में से हर कोई सुनना नहीं चाहते उसके आवाज को? क्या आप में से हर कोई उसके आवाज को नहीं सुनना चाहते?
सुनना चाहते हैं? कितना जन हाथ उठाइए। हर कोई सुनना चाहते हैं उसकी आवाज को। लेकिन कारण क्या है कि प्रभु आज क्यों उस तरह से बात नहीं कर रहा हर किसी के साथ? एक वचन देखते हैं हम लोग, आइए। आइज़ाया चैप्टर 59 वर्स 2। যিশাইয় 59 অধ্যায় 2 পদ। কিন্তু তোমাদের অপরাধ সকল তোমাদের ঈশ্বরের সহিত তোমাদের বিচ্ছেদ জন্মাইয়াছে। হ্যাঁ, তোমাদের পাপ সকল তোমাদের হইতে তাহার শ্রীমুখ আচ্ছাদন করিয়াছে। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे पाप, हमारे अपराधों के कारण परमेश्वर के साथ हमारा दूरी बढ़ गया है ना। हाँ, वचन कहता है कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि जैसा मैं पवित्र हूं তোমরা পবিত্র হও যেরকম আমি পবিত্র। মাতাল কার সাথে বন্ধুত্ব করে? মাতালের সাথে। পবিত্র লোক কার সাথে বন্ধুত্ব করে? पवित्र परमेश्वर किसको ढूंढेगा? पवित्र लोगों को। सिर्फ चर्च में आते हैं आप यहाँ पे पवित्र बन के और वापस घर लौट करके आप फिर से उसी तरह जीवन जीते हैं, तो क्या आप परमेश्वर से ऐसा आशा रख सकते हैं कि वो आपसे बात करे? क्या आप अपने घर में मंडे से लेकर सैटरडे, सोमवार से लेकर शनिवार तक क्या आप परमेश्वर की इच्छा से जीवन जीते हैं? क्या आप पवित्र जीवन जीते हैं? क्या हम जीते हैं? पवित्र परमेश्वर पवित्र लोगों के साथ बात करेंगे। हमारे अपराधों के कारण उससे हमारा दूरी बढ़ने लगता है। हम अपने गुनाहों को, हम अपने अपराधों को, हमारे गलतियों को, हमारे बुरे सोच विचारों को, हमारे बुरे बातचीतों को, हमारे बुरे स्वभावों को हम छोड़ना नहीं चाहते। जब तक आप उसे नहीं छोड़ेंगे तब तक परमेश्वर आपके करीब नहीं आएंगे, आपसे बात नहीं करेंगे। वो जब तक आपके और परमेश्वर के बीच में, जब तक आपके और हमारे बीच में अपराध, पाप रहेगा, सिन जब तक रहेगा, परमेश्वर बात नहीं करेगा। क्या आप लोगों को क्लियर हो रहा है? इसी वजह से आज हम परमेश्वर की आवाज को उस तरह से नहीं सुन पाते हैं। अगर हम यीशु मसीह के पास आए और हमारे सारे अपराध और सारे गुनाहों का हम क्षमा मांग ले और पवित्र जीवन जीना शुरू करें, तो मैं आपसे कह रहा हूं वो परमेश्वर आपसे बात करेगा। जैसे उसने मूसा से बात किया, जिस तरह से उसने अब्राहम से बात किया, वो आज भी हमारे साथ बात करने का इच्छा रखता है। तो आपको पता चला कि परमेश्वर कैसे, मतलब क्यों नहीं बात कर रहा आज। तो अगर हम अपने पापों का, अपने गुनाहों का अगर परमेश्वर के सामने में आकर के अंगीकार कर ले, माफी मांगे कि प्रभु मैंने जो कुछ भी किया है आज तक मेरे जीवन में, आप मुझे इन बातों के लिए क्षमा कर दीजिए और मुझे एक बार मौका दीजिए, मुझे पवित्र जीवन जीने के लिए मुझे सहायता करें। अगर आप इस तरह से प्रार्थना करते हैं तो आपने परमेश्वर को आपने क्या कर दिया? न्योता दे दिया है। आपने परमेश्वर को क्या किया है? न्योता दे दिया है। তুমি ঈশ্বরকে কি করে দিয়েছো? আমন্ত্রণ জানিয়ে দিচ্ছ। এরপরে তিনি তোমার কাছে আসবেন और धीरे धीरे बातचीत शुरू होगा। एक बार में ही नहीं होता, धीरे धीरे शुरुआत होता है रिलेशन का। संपर्क धीरे धीरे शुरू होता है ना। बस हमारे और परमेश्वर के बीच में पवित्रता होना चाहिए। हमारे गुनाह नहीं, हमारे पाप नहीं, पवित्रता आपके जीवन में, तब परमेश्वर आपसे बात। सबसे पहला परमेश्वर कैसे बात करते हैं? वो डायरेक्टली बात करता है। सबसे पहले वो किसी जरिया का इस्तेमाल नहीं करता है। कभी कभी परमेश्वर किसी भी जरिया का या फिर ईश्वर কখনো কখনো কোনো মাধ্যমের ব্যবহার তিনি করেন না। क्या नूहा के साथ बात करने के लिए परमेश्वर किसी को इस्तेमाल किया था? वो डायरेक्ट नोहा के साथ आकर के बात करता है। नोहा ने परमेश्वर की आवाज को सुना और परमेश्वर ने उससे कहा डायरेक्टली कि तुम एक नाव बनाओ, तुम एक जहाज बनाओ, तुम एक जहाज बनाओ। परमेश्वर ने क्या अब्राहम से आकर के डायरेक्ट नहीं बात किया? किया कि नहीं किया? किया था ना।
क्या आपने सामुएल का नाम सुना है? सामुएल जब छोटा था परमेश्वर ने उसको 4 बार बुलाया था। कितना बार? 4 बार। उसको कभी कभी परमेश्वर के आवाज को सुनने के लिए, या फिर परमेश्वर कभी कभी आपसे डायरेक्ट बात करते हैं, किसी जरिया का वो इस्तेमाल नहीं करते। কোনো মাধ্যমকে তিনি ব্যবহার করেন না। কখনো কখনো তিনি ডাইরেক্ট কথা বলেন, যেমন আমি এখন কি করছি, আপনাদের সঙ্গে ডাইরেক্ট কথা বলছি, আপনারা আমার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন। नंबर 2, दूसरा है परमेश्वर अपने पवित्र वचन के द्वारा बात करता है। कौन कौन विश्वास करता है? ये सब कोई ना? क्या आप जानते हैं हम इसे क्या कहते हैं? আমরা কি বলি এটাকে? বাইবেল বলি। এছাড়া আর কি বলি? পবিত্র বাইবেল। এছাড়া কি বলি যেটা শুনতে চাইছি সেটা? परमेश्वर का वचन बोली तो। ये किसका वचन है? परमेश्वर का वचन है ना? हाँ, तो परमेश्वर को जो बोलना है, उसको जो बातें हमें बताना है, जो हमें सिखाना है, जो चीजें हम तक पहुंचाना है, परमेश्वर क्या करते हैं? अपने पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा क्या करते हैं? हमारे साथ बात करते हैं। जानते हैं आप, बहुत लोगों ने परमेश्वर को ढूंढ पाया है, बहुत लोगों ने जीवित परमेश्वर को ढूंढ पाया है। जीवित परमेश्वर का परिचय बहुत लोगों को मिला है सिर्फ और सिर्फ बाइबल पढ़ने के द्वारा। তাদের কাছে গিয়ে কোনো প্রচারক প্রচার করেনি। उन लोगों के सामने में जाकर के किसी प्रचारक ने प्रचार नहीं किया। बस उन लोगों को शायद कहीं से एक बाइबल मिल गया था और उन्होंने उस बाइबल को जब पढ़ा तो परमेश्वर ने उनसे बात किया। ऐसे बहुत सारे लोगों के जीवन में गवाही है और उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने मुझसे क्या किया? अपने वचन के द्वारा बात किया और मुझे पता चला कि यीशु ही वो जिंदा खुदा है। क्या परमेश्वर ने आपके साथ कभी बात किया है उसके वचन के द्वारा? बात किया है। आकाश কথা বলেছে ঈশ্বর। যার সাথে কথা বলেছে সেই জানবে। অনেকবার আমরা এমন এমন পরিস্থিতির মধ্যে থাকি না, মন বিচলিত হয়ে যায়, মন घबरा जाए, हम घबरा जाते, हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें, किससे बात करें, किससे सुझाव ले। लेकिन क्या होता है, कभी कभी आपने जब बाइबल खोल करके बैठा तो परमेश्वर ने आपको एक ऐसा वचन दिया जिस वचन को पढ़ने के बाद आपके अंदर में जितने भी तूफान चल रहा था वो क्या हो जाता है? शांत हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे बात किया। मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारे परिस्थितियों का मैंने सामना किया है जब कोई तो नहीं मेरे साथ में कोई नहीं था मुझे समझाने के लिए और मुझे सुझाव देने के लिए, लेकिन इस वचन ने मुझे बहुत बार संभाला है, मेरे हाथ को बहुत बार थामा है। इस वचन ने मुझे बहुत ज्यादा मजबूत किया है मेरे जीवन में। मुझे बार बार इसने कहा है कि मत डर। मुझे बहुत बार ऐसा, जानते हैं, इतना ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस, मतलब आर्थिक समस्या से मैं इतना ज्यादा गुजरा हूं कि बहुत बार ऐसा लगा भी था कि मैं सेवकाई छोड़ूं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे ऑफर भी मिले कि मैं उन जगहों में उन ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के ज्वाइन कर लूं, उन संस्थाओं को जाकर के ज्वाइन कर लूं और उनके साथ जुड़ करके क्या करूं? सेवकाई करूं। ऐसा बहुत बार लगा भी था, लेकिन अगर मैं उन संस्थाओं से जुड़ जाता तो क्या आज मैं इधर होता आप लोगों के पास? क्या आज मैं खुल करके परमेश्वर के काम को मैं कर पाता? उतना ज्यादा नहीं कर पाता ना। उन परिस्थितियों में परमेश्वर के वचन ने मुझे बहुत बार संभाला है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं अपने दाहिने हाथ से तुझे क्या करूंगा? उठाऊंगा। ये उसका वादा है।
परमेश्वर हमारे साथ क्या करते हैं? उसके जीवित वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं। आइए एक वचन पढ़ते हैं, दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय 16 और 17 पद। द्वितीय तिमोथियो 3 অধ্যায় 16 এবং 17 পদ। ঈশ্বর নিঃশেষিত প্রত্যেক শাস্ত্রলিপি আবার শিক্ষার, অনুযোগের, সংশোধনের, ধার্মিকতা সম্বন্ধীয় শাসনের নিমিত্ত উপকারী, যেন ঈশ্বরের লোক পরিপক্ক সমস্ত সৎকর্মের জন্য সুসজ্জীভূত হয়। হ্যাঁ, ঈশ্বরের নিঃশ্বাসিত বাক্য, এটা ঈশ্বর নিঃশ্বাসিত বাক্য। আর এই বাক্যটাই কি করে? মানুষকে পরিপক্ক করে, মানুষকে সংশোধন করে, মানুষকে কি করে? হ্যাঁ, সৎকর্মের জন্য এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। এই বাক্যের এতটা ক্ষমতা যেই তোমাকে বলে দে কোনটা ভুল আর কোনটা ठीक। ये परमेश्वर का वचन है, मुंह से निकला हुआ। इसको हो सकता है कि मनुष्य ने लिखा है, लेकिन जब ये लोग लिख रहे थे तो ये उनका लिखा हुआ नहीं है, परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा उन्हें लिखाया है। तो यही वचन जो क्या करता है? हमें करेक्ट करता है, हमें सुधारता है, हमें क्या करता है? वो मैच्योर करता है, वो हमें आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। वो क्या करता है? हमारे सोच विचारों को बदलता है, हमें सही और बुरे का ज्ञान देता है, हमें डिसीजन लेने के लिए मदद करता है कि हम इस समय में क्या करें और हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें किस रास्ते में जाना चाहिए और किस रास्ते में नहीं जाना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए या फिर यहाँ पे खड़ा रहना चाहिए। ये परमेश्वर का वचन है जो हमें क्या करता है? बताता है। परमेश्वर क्या करते हैं? अपने वचन के द्वारा हमारे साथ क्या करते हैं? वो बात करते हैं। तो परमेश्वर कैसे बात करते हैं? शायद आप अपने रूम में बैठे हुए हो एंड यू आर प्रेइंग, आप प्रार्थना कर रहे हैं और उस दिन परमेश्वर खुद आपके पास आकर के आपसे वो बात करेगा और आप उसके आवाज को पूरा साफ सुन पाओगे। उसमें किसी भी जरिया का जरूरत नहीं रहेगा। क्या आप जानते हैं परमेश्वर के बहुत से दास और दासियों ने सिर्फ इस पवित्र वचन में नहीं, लेकिन आज भी बहुत से लोगों ने उस महान परमेश्वर की आवाज को सुना है। क्या आपने डीजीएस दिनकरन का नाम सुना है? जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री का वो फाउंडर है। उसने कितना बार प्रभु यीशु मसीह के आवाज को सुना है। हो सकता है कि परमेश्वर आपसे भी आकर के क्या करे? वो डायरेक्ट बात करे। और इस वचन को नेग्लेक्ट ना करें, मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि यही है वो परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन, जिस वचन को परमेश्वर इस्तेमाल करता है हमसे बात करने के लिए। अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवाइए। अगर आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो क्या रह जाएंगे? वो मूर्ख। আর যারা মূর্খ তারা বাইবেল পড়তে পারবে? বাইবেল না জানলে কি হবে? তুমি ঈশ্বরের বাক্যই জানো না, শুধু प्रार्थना করে কি হবে? प्रार्थना करके क्या करोगे? उसमें तो सिर्फ तुम बात करते हो, लेकिन ये भी तो पढ़ना होगा जिसके द्वारा परमेश्वर आपसे बात करता है। बहुत बार लोग क्या करते हैं? पढ़ाई लिखाई को महत्व नहीं देते, पढ़ाई नहीं करते, इधर उधर घूमते रहते हैं। लेकिन पढ़ाई लिखाई करो, परमेश्वर का योजना है। इसी परमेश्वर ने पढ़ाई लिखाई को मनुष्य के सामने इसीलिए नहीं लाया, उसका कुछ योजना है। अपने बच्चों को पढ़ाइए। আমি পড়াশোনায় ভালো ছিলাম না, আমি ভালোভাবে পড়াশোনা করতাম না, আমি ফাঁকিবাজি দিতাম, আমি ঘুরে বেড়াতাম, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতাম এখানে ওখানে। আমি তখন বুঝতে পারিনি। আমার বাবা মা আমাকে বারে বারে বলতো যে পড় পড়, পড়াশোনা না করলে মানুষদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারবি না, 10টা ভালো মানুষের কাছে যেতে পারবি না। আজকে আমি বুঝতে পারি, যখন আমি বিভিন্ন মানুষদের সঙ্গে উঠা বসা করি তখন আমি বুঝতে পারি পড়াশোনার কত দাম আছে। ভাগ্যিস আমার বাবা মায়ের কথাটা দেরি করে হোক কিন্তু শুনেছিলাম। पढ़ाई लिखाई करो ताकि आपको परमेश्वर का वचन पढ़ना आना चाहिए, है ना? তোমার জন্য কে পড়ে দেবে? কে বসে আছে? একটু নেনা পড়ে দে, আমি শুনি। पढ़ाई लिखाई करो ताकि परमेश्वर के वचन को पढ़ सको और परमेश्वर आपसे क्या कर पाए? बात कर पाए अपने पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। नंबर 3, तीसरा, परमेश्वर
अपने लोगों के द्वारा बात करता है। जेसी का एक लड़का जिसका नाम है दाऊद, जो कि आने वाले दिनों में इजराइल का राजा बनने वाला है, वो जेसी को भी नहीं पता था और वो दाऊद को भी नहीं पता था। क्या परमेश्वर ने जेसी से बात किया? क्या परमेश्वर ने दाऊद से बात किया? नहीं। परमेश्वर ने किसको कहा? सामुएल से कहा कि सामुएल जेसी के पास जा, उसके घर में जा, क्योंकि मैंने इजराइल के लिए एक राजा चुना है। मैंने शौल को क्या किया है? त्याग दिया है, क्योंकि वो मेरे बात को नहीं सुना। इसी वजह से वो और इजराइल का राजा नहीं है। मैंने एक नया राजा चुना है, और जो तुमको कहां मिलेगा? जेसी के घर में मिलेगा। और सामुएल जेसी के पास जाता है और जेसी को जाकर के कहता है कि तेरे बेटों को बुला, क्योंकि परमेश्वर ने इजराइल का एक राजा चुना है, इन्हीं में से एक को। तो जेसी के साथ किस तरह से बात किया परमेश्वर ने? किस तरह से? सामुएल के द्वारा। कभी कभी परमेश्वर क्या करते हैं? अपने लोगों को, अपने भविष्यवक्ताओं को इस्तेमाल करते हैं, पास्टर्स को इस्तेमाल करते हैं, शिक्षकों का, बाइबल का जो टीचर है उन शिक्षकों का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी एक विश्वासी भाई या बहन जो कि प्रभु में बहुत ज्यादा मजबूत है, उसको कभी कभी परमेश्वर क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? तो परमेश्वर क्या करते हैं? कभी कभी किसी माध्यम का इस्तेमाल करते हैं, किसी मनुष्य को इस्तेमाल करते हैं। जैसे इजराइलियों के साथ किस तरह से बात कर रहा था परमेश्वर? मूसा के द्वारा। फिरौन के साथ परमेश्वर ने कैसे बात किया? मूसा के द्वारा, डायरेक्टली नहीं बात किया। आज परमेश्वर क्या होता है? कभी कभी आपसे, मेरे द्वारा भी हो सकता है बात कर रहे हैं। हो सकता है कि आज परमेश्वर बहुत कोई के साथ मेरे द्वारा बात कर रहा है। हो सकता है कभी कभी परमेश्वर आपके साथ, आपके किसी मसीह भाई या फिर किसी बहन के द्वारा बात कर रहा है। हो सकता है परमेश्वर कभी अपने पास्टर के द्वारा आपके साथ बात कर रहे, आपके शिक्षक के द्वारा बात कर रहे, किसी भविष्यवक्ता के द्वारा आपके साथ बात कर रहे हैं। परमेश्वर कभी कभी मनुष्य को या फिर किसी माध्यम को इस्तेमाल करते हैं उस तक अपने मैसेज को, अपने बात को पहुंचाने के लिए। बहुत सारे लोगों ने मेरे जीवन में भविष्यवाणी किया और मुझे कहा भी बहुत बार कि परमेश्वर एक दिन तुझे बहुत ऊंचा उठाएगा, तुझे इस्तेमाल करेगा अपने सेवकाई के लिए। परमेश्वर क्या करते हैं? कभी कभी हमारे साथ किस तरह से बात करते हैं? उसके लोगों के द्वारा। इसीलिए अपने पास्टर का, अपने टीचरों का, आपके जो अगुवे हैं, आपके जो सीनियर है, जो आपको सिखाते हैं, उनका क्या करें? आप सम्मान करें। उनके पीठ पीछे ना बात करें, उनके विरुद्ध में ना बात करें, क्योंकि हो सकता है कि परमेश्वर आपके जीवन को तैयार करने के लिए उसको इस्तेमाल कर रहा था और आप उसी व्यक्ति के बारे में गलत और अनाप शनाप बात कर रहे हैं, और इसके द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर का क्रोध ना उतर के आए। इसीलिए बहुत सावधान। कभी कभी हमारे यहाँ पे क्या करते हैं लोग? पास्टर्स के विरुद्ध में बात करते हैं। अगर पास्टर ने कुछ कह दिया पुलपिट से, कुछ सिखाने वाला बात, तो उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है इधर। ये सब चलता है। मतलब चर्च कमेटी डिसाइड करता है पास्टर क्या बोलेगा, परमेश्वर नहीं डिसाइड करेगा। कमेटी डिसाइड करेगा कि पास्टर क्या बोलेगा। परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा बात करना चाहता है, उन्हें बोलने का मौका दीजिए। सुनिए, परमेश्वर के लोगों को सुनिए। अगर आप उस परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, उस जिंदा खुदा के साथ, तो आपको वो उस आत्मा को पहचानने में मदद करेगा, उस सच्चाई की आत्मा को पहचानने के लिए मदद करेगा जो आपके साथ बात कर रहा है।
कौन झूठा है और कौन सच्चा है, आपको परमेश्वर क्या करेगा, पहचानने का वो ताकत देगा, अगर आप उसके साथ सही से चल रहे हैं। पुराने नियम में परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा क्या करते थे, अपने लोगों के साथ बात कर रहे थे, भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात करते थे। कभी आयसाया के द्वारा, यशाया के द्वारा, कभी यर्मया के द्वारा, कभी आमोस के द्वारा। क्या आज वो हमारे साथ नहीं बात कर रहे हैं उन्हीं भविष्यवक्ताओं के द्वारा? क्या हम उन्हीं भविष्यवक्ताओं के बातों को क्या आज हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं? अगर वो परमेश्वर के साथ आप सच में चल रहे हैं तो वो आपको निश्चित रूप से मदद करेगा पहचानने के लिए कि कौन परमेश्वर की ओर से है और कौन परमेश्वर की ओर से नहीं है। लेकिन अपने कानों को खुला रखें, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं, आप अपने वचन के द्वारा भी वो बात करते हैं, और वो क्या करते हैं, अपने नबियों का, अपने आपके पास्टर्स का भी वो इस्तेमाल करते हैं आपके साथ बात करने के लिए, शिक्षकों को भी, आपके अगुओं के, आपके जो एल्डर्स हैं, आपके जो बड़े हैं, उनको भी परमेश्वर इस्तेमाल कर सकते हैं आप तक उनका मैसेज पहुंचाने के लिए। नंबर 4, 4 नंबर, परमेश्वर परिस्थितियों के द्वारा आपके साथ बात करते हैं। कभी कभी आपके जीवन में कुछ ऐसे परिस्थितियां तैयार हो जाता है और जिन परिस्थितियों के द्वारा प्रभु आपसे बात करना चाहते हैं। योना नबी, जब परमेश्वर ने उसको निनवे में जाने के लिए कहा तो वो निनवे ना जा करके वो कहा तरसस को वो भाग रहा था। तब क्या हुआ, যখন তরসিসে পালাচ্ছিল তখন কি হলো, সে একটা কোথায় ছিল, কোথায় যাচ্ছিল সে? তরসিসে পালানোর সময় একটা জাহাজে ছিল নাকি? আর কি হলো, সেই জাহাজে অনেক, बस यही, हाँ, उस नाव में या फिर उस जहाज में क्या होगा, बहुत ज्यादा समुद्र में क्या होने लगा, बहुत बड़ा एक तूफान आ गया, बाढ़ नहीं, तूफान उठ गया, बहुत, है ना, बहुत बड़ा एक तूफान उठा। अभी लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा तूफान हुआ कैसे, लेकिन योना नबी को समझ में आ गया था कि तूफान क्यों आया है। सबाई सुनछो আমার কথা? उधर जो लोग थे उनको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था, लेकिन योना नबी को पूरी तरह से उसको क्लियरली समझ में आ रहा था कि ये तूफान क्यों है, क्योंकि मैंने परमेश्वर के बात को नहीं सुना है, परमेश्वर मुझे लौटने के लिए कह रहा है। कभी कभी आपके जीवन में क्या होता है, परमेश्वर इसी तरह का तूफान भेजते हैं। जब आप नहीं सुनते उसके बात को तो वो आपको क्या करते, कुछ अलग तरीके से समझाता है, आपसे बात करता है, परिस्थितियों को वो इस्तेमाल करता है कभी कभी आपसे बात करने के लिए। अपना पूरा आंख, कान, नाक सब खुला रखे, क्योंकि एक विश्वासियों के जीवन में जब कोई परिस्थिति आता है ना तो उसे आप ऐसे ही मत समझ लेना कि वो ऐसे ही आ रहा है। उन परिस्थितियों के द्वारा परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाहता है, आपको कुछ बोलना चाहता है, आप शायद उसे नहीं समझ पा रहे। तो परमेश्वर कैसे बात करते हैं? 4 नंबर हमारे साथ किस तरह से परिस्थिति के द्वारा बात करता है हमारे साथ। नंबर 5 नंबर है कि परमेश्वर हमारे साथ स्वप्न और दर्शन के माध्यम से हमारे साथ बात करते हैं। ड्रीम्स एंड विजन्स, ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে কি করেন, স্বপ্ন এবং দর্শনের মধ্যে দিয়ে কথা বলে। সোলোমন স্বপ্ন দেখলো, আর স্বপ্নের মধ্যে কে এসেছিল, তার স্বপ্নে ईश्वर एसছিল। सुलेमान जब सो रहा था उसने एक स्वप्न देखा और उसके स्वप्न में कौन आया था, परमेश्वर आया था और उससे कहा कि बोल तू क्या चाहता है मेरे से। तो सुलेमान ने क्या कहा कि मुझे विजडम चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए तेरा। तो सुलेमान को ज्ञान, विजडम, বাংলাতে আমরা প্রজ্ঞা বলে থাকি, সেটা কোথা থেকে সে পেয়েছিল? স্বপ্নের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছ থেকে। ঈশ্বর তার সাথে কিভাবে কথা বলেছিল? সোলোমনের সাথে
स्वप्नेर मध्य दिए। परमेश्वर से आप प्रार्थना करके सोइए कि परमेश्वर आज आप स्वप्न के द्वारा मेरे साथ बात कीजिए, मेरे स्वप्न में आप आइए। क्यों स्वप्ने मेये देखছে, কেউ ছেলে দেখছে, কেউ বাঘ দেখছে, কেউ ভূত দেখছে, কেউ हाथी देखছে, কেউ घोड़ा देखছে। हम स्वप्न में क्या करते हैं? सिर्फ गंदा और गलत चीजें देखते हैं। लेकिन क्या आप परमेश्वर से यह प्रार्थना करके सोते हैं कि प्रभु आज आप मेरे साथ स्वप्न में आकर के बात कीजिए? क्या आप नहीं चाहते कि परमेश्वर आपके ड्रीम में आए, आपके स्वप्न में आकर के आपसे बात करे? क्या आप जानते हैं पिलातुस का जो पत्नी है, पिलात का वाइफ, उसको भी क्या मिला था? एक स्वप्न मिला था। और उसको स्वप्न में क्या बताया गया था? उसने जब स्वप्न देखा यीशु मसीह के बारे में, तो उसने पिलातुस से आकर के कहा, पिलात से, कि एक व्यक्ति आने वाला है, यीशु मसीह, जो कि इनोसेंट है, जिसने कुछ भी गुनाह नहीं किया, उसे छोड़ देना। इसीलिए पिलात ने क्या किया था? हाथ धो लिया था, क्योंकि परमेश्वर ने पिलात के वाइफ के साथ स्वप्न के द्वारा बात किया था। आज भी परमेश्वर आपके साथ और हमारे साथ स्वप्न के द्वारा बात करना चाहता है। हालेलुया। सोने से पहले प्रार्थना करके सोइए और प्रभु को बोलना कि प्रभु आज से जब मैं आप स्वप्न देखूं तो उसमें कोई भी हीरो हीरोइन ना आए, उसमें कोई भी हैंडसम लड़का या कोई भी खूबसूरत लड़की ना आए, ना ही उसमें मैं शैतान को देखूं, ना ही किसी भूत को देखूं। लेकिन जैसे कि वहां पे मैं क्या आपको देख पाऊं। आप आइए और आप मेरे साथ स्वप्न के द्वारा बात करें। तो परमेश्वर स्वप्न के द्वारा और दर्शन के द्वारा बात करते। दर्शन है क्या? क्या आप लोग जानते हैं दर्शन है क्या? दर्शन इस तरह का होता है कि जब आप स्वप्न देखते हैं तो क्या होता है, तब आप पूरी तरह से, যখন আমরা স্বপ্ন দেখি তখন কি হয়, আমরা ঘুমিয়ে যাই না, তখন আমরা কি থাকি না, আমরা কনসিয়াস মাইন্ডে থাকি না, মানে আমরা চেতনার মধ্যে থাকি না, हम अवचेतन मन में रहते हैं। ठीक है, अनकॉन्शियस থাকি আমরা। जब हम सोते हैं तब हमें कुछ भी मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, हम अवचेतन रहते हैं, अनकॉन्शियस रहते हैं। लेकिन ये जो विजन या फिर ये जो दर्शन है, ये क्या होता है? ये चेतन मन में या फिर कॉन्शियसनेस में होता है। सपोज मैं इधर चेयर में बैठा हुआ हूं और चेयर में बैठे बैठे ही अचानक मेरे आंखों के सामने में परमेश्वर क्या कर रहा है, मुझे कुछ एक दिखा रहा है। मैं इधर चेयर में बैठा हूं, मैं जगा हुआ हूं, আমি জেগে আছি, আমি বসে আছি, আর এই জেগে থাকতে থাকতে, বসে থাকতে থাকতে ঈশ্বর একটা কিছু আমাকে দেখিয়ে দিল, और उसे कहा जाता है दर्शन। जब आप पूरी तरह से क्या करते हैं, তুমি জেগেই থাকো, তুমি চেতনার মধ্যেই থাকো, আর ঈশ্বর তোমাকে কিছু একটা দেখাচ্ছে বা কিছু তোমাকে বলতে চাইছে। বুঝতে পারছো তোমরা? हाँ, इसे कहा जाता है विजन, इसे कहा जाता है दर्शन। जो अनानियास है, प्रेरितों के किताब में आपको इस व्यक्ति का नाम मिलेगा, अनानियास। उसने क्या किया? एक दर्शन देखा। परमेश्वर ने दर्शन के माध्यम से उसे बताया कि पौलुस नाम का एक व्यक्ति तेरे पास आने वाला है, और तू क्या करेगा? उसके लिए प्रार्थना करना, क्योंकि वो अंधा हो चुका है। उसके लिए प्रार्थना करना, और तू जब प्रार्थना करेगा तो वो क्या करेगा? उसको पवित्र आत्मा मिलेगा। परमेश्वर ने क्या किया? अनानियास के साथ दर्शन के द्वारा बात किया। पॉल ने भी बहुत बार दर्शन देखा, और उसी दर्शन के कारण पौलुस ने बहुत बार परमेश्वर ने पौलुस के साथ दर्शन के माध्यम से बात किया। और इसी कारण वो क्या करता है, वो कभी मैसिडोनिया में, या फिर बांग्लादेश के माकिदोनिया बोला है, तो वो बहुत बार मैसिडोनिया में, बहुत बार वो कोरिंथ में प्रचार करने के लिए वो जाता है। हेलो
तो परमेश्वर स्वप्न को या दर्शन को इस्तेमाल करता है आपके साथ बात करने के लिए। मैंने बहुत बार ऐसा स्वप्न देखा है और जो घट चुका है। আমি এরকম অনেকবার স্বপ্ন দেখেছি কিছু, ঈশ্বর আমাকে কিছু স্বপ্নের মধ্য দিয়ে অনেকবার কিছু জিনিস বলেছেন और मैंने बहुत बार देखा है उन चीजों को और वो सब घट गया है। बहुत सारे लोगों के जीवन में घटा है। स्वप्न के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करते हैं और दर्शन के माध्यम से भी परमेश्वर क्या करते हैं, हमारे साथ बात करते हैं। नंबर 6 नंबर, और ये सबसे अहम और सबसे एक मुख्य एक माध्यम है जिसको शायद आज मनुष्य नेग्लेक्ट करता है, जिस माध्यम के बारे में आज मनुष्य बात नहीं करता है। লাস্ট যে পয়েন্টটা সেটা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট, যে বিষয়ে তো মানুষ কথা বলে না, সেটা হচ্ছে যে परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमारे साथ बात करता है और उसका नाम क्या है? पवित्र आत्मा। जोर से बोले, पवित्र आत्मा। उस होली स्पिरिट, उस पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमारे साथ बात करते हैं। यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, लेकिन उसके जाने के बाद उन्होंने जाने से पहले एक प्रतिज्ञा भी करके उन्होंने गए थे कि मैं जाऊंगा और उसके बाद मैं एक सहायक भेजूंगा और जो तुम्हें क्या करेगा, सब बातों में सहायता करेगा, जो तुम्हें अगुवाई करेगा। आज परमेश्वर अगर आपसे बात करेंगे तो पवित्र आत्मा ही है वो जिसके और जो हमारे साथ बात करते हैं, वो स्वयं परमेश्वर है, पवित्र आत्मा। और ये आत्मा हमारे साथ बात करना चाहता है। अगर उस पवित्र आत्मा के बारे में अगर तुम्हें शिक्षा नहीं दिया गया है, तुम्हारे चीखने चिल्लाने से, रोने से, थपथपाने से, तुम्हारे कूदने से, ये सब करने से कुछ नहीं होएगा, इससे कुछ नहीं होगा। आपको सबसे पहले पवित्र आत्मा का शिक्षा चाहिए। आप पहले जानिए कि हु इज ही, वो कौन है। उसके बारे में कोई नहीं सिखाता है, ना ही आपको इधर किसी चर्च में नहीं मिलेगा, कोई नहीं शिक्षा देता है। तो जब तक उसका शिक्षा आपको नहीं मिल जाता है, आपका ये जो दिमाग है ना, उसके बारे में आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। पवित्र आत्मा के बारे में आपके पास कुछ भी एक, या फिर हमारे यहाँ पे लोगों के पास एक क्लियर कॉन्सेप्ट जो होता है, एक धारणा, आपके पास एक साफ धारणा नहीं है। और जब किसी व्यक्ति के प्रति, हाँ ये भी बात है कि अगर लोगों से पूछो कि पवित्र आत्मा है कौन, तो कोई बताता कि वो एक पावर है, कोई कहता है कि वो एक शक्ति है। लेकिन पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। जैसे आप एक व्यक्ति हैं, जैसे मैं एक व्यक्ति हूं, जैसे यीशु मसीह एक व्यक्ति है, जैसे पिता परमेश्वर एक व्यक्ति है, उसी तरह से पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति है। और जब तक उस व्यक्ति के बारे में आप नहीं जानते हो, आप उसमें भर नहीं सकते, उसके सामर्थ्य को नहीं पा सकते, आप उसमें होकर के आराधना नहीं कर सकते, आप उसको बुला कैसे रहे हो। हमारे यहां पे कलीसिया में नहीं सिखाया जाता है पवित्र आत्मा के बारे में। क्यों? अगर सिखाने वाला ही मूर्ख है तो वो आपको सिखाएगा क्या? क्या आप मेरे साथ सहमत हैं? आप पहले जान लीजिए उसके बारे में, जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा है कि वो आने से ही तुम्हें शक्ति मिलेगा और तुम मेरे गवाह बन पाओगे। अगर वो नहीं आता है तो तुम्हें शक्ति नहीं मिलेगा, तुम मेरे गवाह नहीं बन पाओगे। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं आप लोग? ठीक है। परमेश्वर कैसे बात करते हैं हमारे साथ? अपने आत्मा के द्वारा। परमेश्वर कैसे बात करते हैं हमारे साथ? पवित्र आत्मा के द्वारा। अगर हम में से हर कोई आज अगर पवित्र आत्मा के बारे में
नहीं सीखते हैं, अगर हम नहीं जानते हैं, तो कैसे हमें उसके आवाज को हम सुन पाएंगे? हम किस तरह से हम जान पाएंगे कि ये पवित्र आत्मा ही का आवाज है? परमेश्वर अगर आज मनुष्य के साथ बात करेगा तो वो तो है, डायरेक्टली वो बात करता ही है। अगर आपका संबंध उसके साथ बहुत मजबूत हो चुका है, तो परमेश्वर निश्चित रूप से आप लोगों के साथ डायरेक्ट आकर के बात करेंगे। परमेश्वर उसके पवित्र वचन के द्वारा बात करते हैं। परमेश्वर उसके लोगों के द्वारा बात कर रहे हैं, जैसे आज मैं आप लोगों के साथ, लेकिन मैं नहीं, परमेश्वर खुद आप लोगों को समझाना चाह रहा है कि अंत के दिनों में हमें क्या करना है। उस महान परमेश्वर की आवाज को सुनना होगा, उसके लोगों के द्वारा, उसके नबियों के द्वारा, उसके भविष्यवक्ताओं के द्वारा, पास्टर्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, अपने अगुओं के द्वारा परमेश्वर बात करते हैं। चौथा, परमेश्वर किस तरह से परिस्थितियों के द्वारा बात करते हैं। नंबर 5 नंबर, परमेश्वर क्या करते हैं? वो स्वप्न के द्वारा और दर्शनों के द्वारा क्या करते हैं? वो हमसे बात करते हैं। प्रभु के बहुत सारे लोग क्या करते हैं? दर्शन देखते हैं। क्या आपने बिशप आमोस के बारे में सुना है? क्या आपने कभी उसके प्रचार को सुना है, बिशप आमोस के? मैंने उस प्रभु के दास को मैं बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करता हूँ, और परमेश्वर उसके द्वारा बहुत सारा, परमेश्वर उसके द्वारा बहुत सारा दर्शन के द्वारा उनके साथ बात करते हैं प्रभु। और परमेश्वर ड्रीम्स या स्वप्न के द्वारा बात करते हैं। हो सकता है कि शायद आज रात को ही आप में से किसी के साथ प्रभु बात करे स्वप्न के द्वारा, है ना? हाँ, आप क्या करें? सोने से पहले प्रार्थना करके सोइए। और छठा, परमेश्वर अपने आत्मा, जिसका नाम है पवित्र आत्मा, जिसके द्वारा वो क्या करते हैं? आज बात करते हैं। अगर हम उस आत्मा की आवाज को नहीं सुनते, अगर पवित्र आत्मा की आवाज को हम नहीं सुनते, तो अगर उसके बात को हम नहीं सुन करके अपने बातों को अगर हम रखेंगे, तो इससे क्या होगा? मंडली में गड़बड़ी होगा, इससे लोग भरमाए जाएंगे, इसमें लोगों को गलत शिक्षा मिलेगा, इससे लोग गलत राह पर चलेंगे। इसीलिए पवित्र आत्मा के द्वारा भी क्या करते हैं? परमेश्वर खुद, पवित्र आत्मा जो हमसे क्या करते हैं? बात करते हैं। प्रभु हम सभी को उसके पवित्र वचन के द्वारा आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू एवरीवन।